हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉरेंट्ज फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो बेसिकली डिफाइंड एज लॉरेंट्ज फोर्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है। ये वायर बेसिकली हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में पुट अप किया हुआ है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है ये बेसिकली हम अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं और ये इसकी लेंथ एक परपेंडिकुलर है। इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो जो आई करंट फ्लो होगी बेसिकली वो जो उसके अंदर कंडक्टिंग चार्ज होंगे उनके फ्लो के कारण उसमें आई करंट फ्लो होगी। दैट मीन्स जो चार्ज है सपोज वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमने फील्ड का जो इफेक्ट देखना है इस कंडक्टर पर कितना फोर्स अप्लाई करना है। तो बेसिकली जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, एक सिंगल चार्ज क्यू है जिसकी वैल्यू, एक सिंगल चार्ज है जिसकी वैल्यू क्यू है और वो मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जिसे F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इस केस में सबसे पहले हम इसमें चार्ज की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, दिस इज डी टाउ। ये बेसिकली इसके पैरामीटर है। सपोज एन नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इसमें हमने कंसीडर किए हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज एन है एंड आई इज द करंट जो ऑलरेडी इसमें फ्लो हो रही है। एन सपोज हमने एन लेंथ कर दिया है। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर एंड वी एज्यूम ए डी टाउ ए स्मॉल वॉल्यूम। पहले हम इस स्मॉल वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करेंगे इस स्मॉल वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं इन चार्जेस में बी के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सपोज डी टाउ इज ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ ए वायर। यहाँ पर बेसिकली वॉल्यूम को मैंने टाउ से डिनोट किया है क्योंकि जनरली वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में वी बेसिकली जो नोटेशन है वो हम ऑलरेडी यूज करते हैं पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पर टाउ से हमने डिनोट किया है। तो देन डी टाउ इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो देन एंड डी टाउ इसका वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हमने लिया है। तो इसमें नंबर ऑफ चार्ज एन इंटू डी टाउ होगा क्योंकि एन ऑलरेडी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज एन इंटू डी टाउ एंड सपोज जो चार्ज है उसकी जो वैल्यूज है दिस इज क्यू कूलम है। तो जो टोटल चार्ज होगा इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट दिस इज क्यू एंड टाउ। तो इस क्यू एंड जो टाउ है टोटल चार्ज है, इस पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस स्मॉल वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज है क्यू एंड डी टाउ इस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है। तो बेसिकली हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस केस में सपोज हम डी एफ एम लेते हैं क्योंकि हम स्मॉल वॉल्यूम के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो इस समय जो है हम फोर्स का भी फ्रैक्शन लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू इस पोर्शन इस पोजीशन पर चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये बेसिकली सिंगल चार्ज पार्टिकल्स के लिए था। तो यहाँ पर टोटल चार्ज बेसिकली एन क्यू डी टाउ एंड वी इज द वेलोसिटी। ऑल चार्जेस मूव इन सेम वेलोसिटी इनटू इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम तो दिस इज एन क्यू वी क्रॉस बी इंटू डी टाउ। डी टाउ के ऊपर हम ए डी पुट कर सकते हैं क्योंकि डी टाउ ए क्रॉस सेक्शन एरिया डी इज द लेंथ। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ जे क्रॉस बी इंटू ए इंटू डी एल। बेसिकली जे इज द करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि जे इज इक्वल टू रो इंटू वी। वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो इज द चार्ज डेंसिटी। तो बेसिकली चार्ज डेंसिटी जब वहां पर एन नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो देन एन
Q होगा टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो दिस इज द चार्ज डेंसिटी इनटू V वेक्टर। तो n क्यूब V वेक्टर की जगह पर हम चार्ज डेंसिटी पुट कर सकते हैं। फिर इसको अगेन J इंटू A इंटू DL क्रॉस B। बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में हम किसी भी स्केलर्स को किसी वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एनहांस करेगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैथमेटिकली इसको ये टर्म से हम कुछ निकलने वाला है, एंड दिस इज इक्वल टू I dl वेक्टर क्रॉस B। अभी कैसे होता है, J वेक्टर A इंटू dl इज इक्वल टू I dl वेक्टर। बेसिकली जो करंट डेंसिटी इज ऑल्सो I अपॉन पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, इसका मतलब करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी बेसिकली वेक्टर है, I इज द स्केलर, एरिया इज द स्केलर। इसका मतलब सम जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो बेसिकली जो डायरेक्शन होगी J की, वो डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में हम J वेक्टर लेते हैं। और करंट एक स्केलर, तो करंट की जो बेसिकली इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है, और इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन में ही हम J वेक्टर लेंगे। और इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को कहने का मतलब है, ये तो आपका स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग कंडक्टर है, तो इसमें जो लेंथ की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगी। बट हमारे पास कोई इस टाइप का एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हम देखें, इस पॉइंट पर इसका जो लेंथ वेक्टर होगा वो इसके टेंजेंट होगा इसका बेसिकली। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके लेंथ वेक्टर के जो टेंजेंट होगा, लेंथ वेक्टर है, उसके अलाउंग होगी। तो बेसिकली करंट की यहाँ इसके डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, बट इस पॉइंट पर लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में, तो करंट की इस डायरेक्शन में होगी। तो करंट की हम इंस्टेंटेनियसली डायरेक्शन जनरली हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो जो आपका डीएल वेक्टर, जो लेंथ के अलाउंग जो वेक्टर है, लेंथ के अलाउंग हम जनरली जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं डीएल से कर रहे हैं। तो इस डीएल के अलाउंग हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो दिस इज डीएल कैप, दिस इज डीएल कैप। दैट इज जो करंट की डायरेक्शन है वो डीएल कैप है। तो जी की जो डायरेक्शन होगी दिस इज डीएल कैप। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं जे वेक्टर जे इंटू ए इक्वल टू आई इंटू डीएल कैप। एंड यहां पर जे वेक्टर इंटू ए इंटू डीएल है। तो सपोज हम दोनों साइड इसको हम करें जे ए इंटू डीएल हमारे पास है, एंड इसको दिस इज इक्वल टू आई डीएल कैप इंटू डीएल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जे ए इंटू आई इंटू डीएल कैप है। तो जे ए डीएल इज इक्वल टू आई डीएल कैप इंटू डीएल हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन, एंड दिस गिव ए लेंथ वेक्टर। तो इस लेंथ वेक्टर को हमने इस टर्म्स को हम आई इंटू डीएल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देन डी एफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, एंड दिस आई डीएल in this case we define current element vector, current element vector। तो बेसिकली करंट एलिमेंट वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, जब इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो दिस इज बी एफ इज इक्वल टू आई डी एल इंटू बी और इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा एंगल है आपका डी एल और बी के बीच का। तो जो डी एल है लिख देते हैं इसको, इसी साइन थीटा, और थीटा जो एंगल है ये बेसिकली बिटवीन है डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इन दिस केस जो डीएल वेक्टर है बी हमेशा इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन हम कह सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल इंटू बी। तो उस आई डी एल करंट एलिमेंट है, इसकी जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है, तो हम बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एफ अपॉन आई डी एल। इससे हमें फिजिकल इंट्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज इक्वल टू पर यूनिट फोर्स
पर यूनिट करंट एलिमेंट। जो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E इज इक्वल टू F बाई Q है, इसके साथ कंपेयर करें तो Q E इज इक्वल टू F बाई Q। पर यूनिट चार्ज की जो सिग्निफिकेंट है वही सिग्निफिकेंट हम ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखें करंट कैरिंग वायर में के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो दिस इज आई डियर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है दिस इज क्यू, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है दिस इज आई डियर, दिस इज द करंट एलिमेंट जो हमने लॉरेंस फोर्स के केस में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली सब फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। जो रोल क्यू का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही रोल यहाँ पर आई इंटू डीएल का, दिस इज करंट एलिमेंट, विद द सिग्निफिकेंट ऑफ करंट एलिमेंट। और कोई भी मैग्नेटोस्टैटिक्स में कोई करंट कैरिंग वायर है कि आई करंट फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर में, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं उसके लिए बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसका करंट एलिमेंट है। सबसे पहले हमें उसका करंट एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, करंट एलिमेंट को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके केस पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू, this is the integration of d f df and this is equal to integration of I dl cross b and this is equal to I integration of dl cross b। बेसिकली I जो इंटीग्रेशन है वो केवल dl वेक्टर पर अप्लाई होगा क्योंकि I जो है वो हम स्टेडी करंट हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो स्टेडी करंट प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ पर जो करंट है वो बेसिकली स्टेडी है, और जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं वो कांस्टेंट फील्ड लेते हैं कि टाइम के साथ वो वेरी ना हो। तो इस केस में आई और बी जो है मैग्नेटोस्टैटिक केस में यदि आपका कांस्टेंट, यहाँ पर कोई टाइम वेरिंग फील्ड नहीं है या टाइम वेरिंग या आपकी वेरिंग करंट का कंसेप्ट नहीं है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। देन दिस इज इक्वल टू आई इनटू टोटल लेंथ वेक्टर into B। तो इस इक्वेशन को हम कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं। F n इज इक्वल टू I L क्रॉस B एंड F n इज इक्वल टू I L B। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग वायर ऑफ ए लेंथ B placed in a magnetic field intensity B। यहाँ पर जो साइन थीटा L क्रॉस B इज इक्वल टू एल बी साइन थीटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इस कंडक्टर को है जो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी लेंथ के परपेंडिकुलर हमने कंडक्टर को प्लेस किया है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इधर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली लेंथ वेक्टर इंटू बी जो वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम देख लें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये अंदर जो वेक्टर हमें मिलता है वो वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो बेसिकली फोर्स जो हम डायरेक्शन इसमें डिफाइन करें, सपोज इस डायरेक्शन की फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो ये फोर्स है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है टू बी वेक्टर और एल वेक्टर। बी वेक्टर इस प्लेन के अपर डायरेक्शन में, एल वेक्टर इस प्लेन के राइट डायरेक्शन में, ये एक्सिस की डायरेक्शन में। तो दैट मींस बी और एल का ये आपस में ये बेसिकली ये जो प्लेन है बी एल का प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा दिस डायरेक्शन। बट ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, बट ये डायरेक्शन आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में है या आउटवर्ड डायरेक्शन में है या आउट ऑफ द प्लेन है या इनटू द प्लेन है, वो डिसाइड करेगा एल क्रॉस बी का। दिस इज द एल क्रॉस बी। या हम राइट हैंड रूल हम अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज जो ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, सपोज दिस इज द करंट डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। दिस फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फर्स्ट फिंगर है इंडिकेट फिंगर, इंडेक्स फिंगर है, और जो रिंग फिंगर है ये बेसिकली करंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करता है और ये करंट की डायरेक्शन को। तो जो फोर्स है वो बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन अप्लाई होगा। तो
तो राइट हैंड रूल से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आउट ऑफ प्लेन, तो दैट मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं शॉर्ट का। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइंग ऑन ए current carrying wire by conductor when placed a constant magnetic field B। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के, जिसमें हम करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट बी पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।